हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, जो नियम होते हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ये क्लियर करना होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब कुछ एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट के मिलने से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई केमिकल कॉम्बिनेशन की। लेकिन जिस समय आप सोचिए ज़रा, जिस समय एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाता है, कुछ रूल्स यहाँ पर होते हैं जो हमें समझने होंगे इस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, कि कैसे ये केमिकल रिएक्शन हो पाती है। अब देखिए, यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर दो नियम हैं जो हमें क्लियर करने हैं। नंबर फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दो नियम होते हैं जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरह से हो पाता है। ठीक, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देखिए जो लॉ होता है ना केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिसमें हम सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किन के द्वारा, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया? सबसे पहले एंटोन लेवोजियर। एंटोन लेवोजियर ने 1774 में सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को परिभाषित किया कि भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने क्या बोला कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी destroyed। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ठीक है, मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते और ना ही मास को आप खत्म कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एक सीधा सा पॉइंट बन रहा था और वो पॉइंट क्या था? टोटल मास। टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होना चाहिए। टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया गया कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रिजल्ट में तैयार होते हैं। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। C प्लस O2 CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एरो है ना, ये हेड पार्ट की तरफ जो चीजें होती हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं और टेल की तरफ जो चीजें होती हैं उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। तो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बन रहा है, एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ। पर लेकिन इस दौरान जो फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है वो कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई टोटल मास रिएक्टेंट का बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ
प्रोडक्ट के। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पर टोटल मास फाइंड करने का तरीका क्या होता है। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ना, तो उसको आप जस्ट डबल कर दीजिए तो उसका एटॉमिक मास बन जाता है, ठीक है ना। वैसे तो आप उसको मास नंबर थोड़ा बहुत वेरी करता है और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें गिवन होता है, पर फिलहाल के लिए आप उसको जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल कर देना, है ना। तो कार्बन का 6 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 मतलब 16, लेकिन नीचे 2 लगा हुआ है, इस 2 को क्या करना है आपको यहां लगा देना है, ठीक है। तो कितना बैठ रहा है पहले इसी को कर लेते हैं कंप्लीट। 32 प्लस 12, टोटल कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 44। ये हमारे पास रिएक्टेंट का टोटल मास आया। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट का करना है। कार्बन का कितना 6 मीन्स 12, जब एक एलिमेंट की बात खत्म हो जाती है उसके बाद आपको प्लस लगाना होता है सेकेंड एलिमेंट का केस स्टार्ट करने से पहले। तो ऑक्सीजन का कितना 8 मतलब 16 और 2, सेम वही चीज़ है 12 प्लस 32 44, ठीक है। तो LHS RHS दोनों बराबर हैं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फाइंड करने का एक तरीका है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके जरिए हमें ये पता चल पा रहा है कि भाई रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आता है, ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल क्लियर हो गया है ना, अप्लाई हो पा रहा है आसानी से, क्योंकि कंजर्वेशन मास में यही तो बताया गया था। एंटोन लेवोजियर साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने 1774 में बताया कि भाई प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो बात साबित भी होती है। एक इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम सिंगल है, सिंगल, ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं, यहाँ पर सिंगल है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, बैलेंसिंग भी करनी है ना क्योंकि इसलिए। तो अब ऑक्सीजन तो ठीक है पर मैग्नीशियम गड़बड़ हो रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल हो गए, बैलेंसिंग हो गई ना। अब मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है एटॉमिक नंबर, डबल करेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 टू जा 48, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 48, ठीक है। ऑक्सीजन का सोचिए जरा, ऑक्सीजन का 8 मतलब 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 32, ठीक है। अब प्रोडक्ट की साइड देखिए आप इसको, तो मैग्नीशियम 12 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का मतलब 24, और 24 की फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 48, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, 16 हो जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 से करनी होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2 लगाते हैं ना इसका मतलब ये फुल जो कंपाउंड है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, किसी एक एलिमेंट से नहीं, जितने भी आ रहे हैं उसमें एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई करता है स्टार्टिंग में 2 लगाने का मतलब। तो ये 8 16 और 16 टू जा 32। अब आप इसको टोटल कर दीजिए, वैसे तो देखिए पता चल रहा है साथ साथ बराबर ही आ रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो LHS में भी सेम आंसर आ रहा है जो आपका RHS में आ रहा है। तो इस तरीके से बात क्लियर हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया है, फर्स्ट लॉ हमें समझ में आ गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। इन 2 एग्जांपल्स को आप ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन नंबर सेकंड, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन को आप डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी हो सकता है आपके एनसीईआरटी में लिखा मिले आपको, तो बात एक ही है, सेम नाम है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में सबसे पहले J.L. प्रॉस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1799 में सबसे पहले बताया कि भाई कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो नियम है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान
देखा जाता है। अब इसमें क्या बताया इन्होंने स्टेटमेंट में, इनका कहना ये था कि केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान, है ना, जो कोई कंपाउंड क्रिएट होता है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड remains in fixed proportion। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होते हैं किसी कंपाउंड में वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे कि CO2 है ना। CO2 में कार्बन का मास कितना, 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो आप उसको 12 यूज कर लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर, तो 16 टू जा 32। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं ना, एक एलिमेंट का जो भी मास नंबर वगैरह होता है उसको अपना आप ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और सेकंड एलिमेंट जो होता है उसका जो मास नंबर होगा टोटल, जैसे 2 से मल्टीप्लाई वगैरह सब चीज़ें करने के बाद आप उसको डिनोमिनेटर में प्लेस करते हैं ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन पार्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये फिक्स रहता है हमेशा। कितना होता है वो आपको कैलकुलेट करके पता चल पाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से रिडक्शन हो सकता है, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स प्रोपोर्शन कितना हुआ, 3:8। इसी तरह से आप सेकंड कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में वाटर, H2O। वाटर में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 1 ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 बन जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 मतलब 16, तो 2 बन जाए 2, 2 8 16, तो ये आपका आ गया 1:8। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो प्रपोर्शन होता है, ये कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है उनका प्रपोर्शन फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कभी कार्बन 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, 3:8। ऐसे ही वाटर के लिए 1:8। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।